हेलो जी। और हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में, तो उसके लिए शॉपिंग करना तो बनता ही है भाई, गिफ्ट तो लेना ही लेना है। तो हम और पतिदेव पहुंच गए थे स्टोर पे कपड़े लेने के लिए, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बॉयज़ के कपड़े जल्दी समझ में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं मिलता। और यहाँ देखिए, ये फ्रॉक मुझे पसंद आया था, ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग खुद भी देखिए। गर्ल्स से इतनी वैरायटी लगी थी कि बस गर्ल्स की ही ड्रेसेस समझ में आ रही थी, बॉयज़ का कुछ भी नहीं। बहुत ढूंढने के बाद तो जाके हमें किसी तरह एक समझ में आया। जो भी ले रहे थे, जो पसंद आ रहा था उसमें साइज अवेलेबल नहीं था, जो नहीं अच्छा लग रहा था उसमें साइज था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से हमें मिल गया। और उसके बाद हम लोग निकल गए और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। फिर हम आ गए थे एक साउथ इंडियन डोसा कॉर्नर पे, जो ये लोग प्रॉपर साउथ इंडियन के, मतलब साउथ इंडिया के ही थे, क्योंकि इन लोग का लैंग्वेज भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ देखिए, ये इतना बड़ा सिलेंडर हम फर्स्ट टाइम देखे, पता नहीं इतना बड़ा तो हम कभी भी नहीं देखे, मतलब ये फर्स्ट टाइम ही यहीं पे देखे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर किए इडली, क्योंकि बेटे को खाना था इडली। और वाकई में प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी भी था। क्योंकि पता है, खाना अगर टेस्टी होता तो आपका फुल पैसा वसूल हो जाता है। तो ये इनके वहाँ पे 50 रुपीज़ में 2 इडली था, जो कि वाकई में बहुत टेस्टी था। और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो जनरली हम यही खाते हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और मसाला डोसा भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और उसमें जो स्टफिंग था, बहुत अच्छे से, बहुत जनरली आजकल डोसे में ना बहुत कम स्टफिंग रहता है, बहुत हल्का सा लोग उसमें बस मसाला, मतलब जो भी उसका आलू मसाला या पनीर मसाला डालते हैं, बहुत ही उसकी क्वांटिटी कम होती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इनके वहाँ स्टफिंग इतना ज़्यादा अच्छे से भरा था कि बहुत बढ़िया, और टेस्ट भी वाकई बहुत अच्छा था, प्राइस भी बहुत अच्छा था। तो एक बार आप लोग ज़रूर जाइएगा, ये विजयन खंड में है। तो आप लोग गए हैं कि नहीं साउथ इंडियन के नाम से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी लखनऊ से है, गोमती नगर के विजयन खंड में ये है। फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि पतिदेव ऑलरेडी अपने काम से ही आए थे, मतलब काम करके आए थे। और उसके बाद हम मार्केट लेके आगे घर आए, तो उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो यहाँ हम अपना पत्नी धर्म निभाए। पतिदेव वैसे कभी भी अपना पैर नहीं छुलाते हैं, और ना ही मतलब कि तेल लगवाते हैं जनरली, ऐसे बहुत मुश्किल से उनको किसी तरह कसम वसम दे के हम उनके पैरों में तेल लगाए, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट में होता है। चैनल पर